नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुलसीदास जी की तीसरी क्लास है। ये हम 3 क्लासें ले चुके हैं, उनको ज़रूर देखिए। एक हमने तुलसीदास जी का सामान्य परिचय, दूसरा है विद्वानों के कथन। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तुलसीदास जी, आज हम बात करेंगे तुलसीदास जी के संबंध में रचनाओं का सामान्य परिचय। तो देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। तो इन 12 रचनाओं का आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनको प्रमाणिक माना है, कौन सी प्रामाणिक है। एक तो वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली गीतावली, रामज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, राम लल्ला नहच्छू, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, कवितावली। अब बात आती है हनुमान बाहु की। तो देखिए, कुछ विद्वान तो हनुमान बाहु को स्वतंत्र रचना मानते हैं, कुछ है वो कवितावली का ही भाग मानते हैं। तो हम अब बात करेंगे हनुमान बाहु की कि क्या इसकी विशेष बात है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने हनुमान बाहु को स्वतंत्र ग्रंथ नहीं माना है। अगर आपको क्रम से लगाने वाला क्वेश्चन आ जाए कि कौन से क्रम से हैं, तो आप कवितावली के बाद हनुमान बाहु को तो अंतिम रचना हनुमान बाहु को माने, और हनुमान बाहु नहीं हो तो कवितावली को माने। रामचंद्र शुक्ल जी ने हनुमान बाहु को स्वतंत्र ग्रंथ नहीं माना, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने हनुमान बाहु को स्वतंत्र ग्रंथ माना है। तो एक तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि किस विद्वान ने हनुमान बाहु को स्वतंत्र ग्रंथ माना है? शिव सिंह सेंगर ने, और नहीं माना रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला देखो, पंडित राम गुलाम जी ने हनुमान बाहु को कवितावली में ही शामिल कर लिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हनुमान बाहु में 44 छंद है कितने, और ये रचना क्यों की थी? तो तुलसीदास जी है, उनके बाहों में असहाय पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये रचना है वो लिखी थी। तो ये बात हुई प्रमाणिक रचनाओं की। आगे हम बात करेंगे इन 12 रचनाओं में से क्या महत्वपूर्ण है, ये देखते हैं। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा में रचित रचनाएं, यानी तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में भी रचना लिखी और अवधी में। तो कौन सी रचना अवधी में लिखी और कौन सी है वो ब्रज भाषा में लिखी? बहुत ही शानदार और प्यारा प्रश्न आएगा कि कौन सी रचना अवधी भाषा में रचित नहीं है। 3 रचनाएं अवधी भाषा की दे देंगे, एक ब्रज भाषा की। तो अगर इनका भेद आपको पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अवधी भाषा की रचना देखो, एक तो रामचरितमानस अवधी में, जानकी मंगल और पार्वती दोनों मंगल वाली रचनाएं भी अवधी में, बरवे रामायण और रामलला नहच्छू। तो ये 5 रचनाएं हैं अवधी में। तो अब अगर अवधी की याद हो गई और ब्रज की नहीं है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन एक पार्ट आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, चाहे ब्रज भाषा की रचनाएं पता हो चाहे अवधी की। तो ब्रज भाषा की रचनाएं देखो, गीतावली, अंत में ई आ रही है, कृष्णावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली और संदीपनी। सबके पीछे ई की मात्रा आ रही है ना, तो ये भी एक पहचान है। यहाँ कार है लेकिन ये त्री का ध्यान रखना, विनय पत्रिका। तो ये रचनाएं हैं ब्रज भाषा की, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न आएगा ये मैंने बता चुका हूँ। अगला देखो, तुलसीदास जी की कुछ मुक्त रचनाएं तो कुछ प्रबंध रचनाएं, यानी भेद में से पूछ लेंगे। 3 मुक्तक की दे देंगे, 1 प्रबंध की दे देंगे। ये भेद भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। मुक्तक की कौन सी है? एक तो कवितावली मुक्तक में लिखी गई है, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहु, बरवे रामायण और रामज्ञा प्रश्नावली। ये क्या मुक्तक है। और प्रबंध में लिखी है वो देख लो। प्रश्न बहुत ही शानदार इस, और बहुत हर परीक्षा में जो मैं क्लास ले रहा हूँ इसमें से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न बनता है और कंफ्यूज भी खूब होते हैं इसमें। तो प्रबंध की देखो, एक तो रामचरितमानस है वो प्रबंध में, रामलला नहच्छू प्रबंध रचना है, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ये अवधि, इसमें अवधि वाली में सारी रचनाएं मिल जाएगी, यही प्रबंध वाली देख लो भले। रामचरितमानस यहाँ ये रही, जानकी मंगल ये रही, पार्वती मंगल ये रही,
रामलला नेच्छू, ये रही। इसका मतलब है जो अवधी भाषा में वही प्रबंध में भी है। तो ये अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए, भेद पहचान होना चाहिए। अवधी और ब्रज भाषा की रचनाएं कौन सी है, मुक्तक कौन सी है, प्रबंध कौन सी है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है और आगे भी बनेगा। अगली देखो, तुलसीदास जी है, उनकी गीति काव्य में रचित रचनाएं गीत के रूप में, एक तो कवितावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली। तो ये ध्यान रखना है। गीति काव्य पूछ सकते हैं कौन सी रचना गीति काव्य में रचित नहीं है। 3 तो ये दे देंगे, विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा। तुलसीदास जी की रचनाओं की शैली देखो, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा प्रश्न बनेगा। मिलान वाला बन जाएगा या तो आसानी से बनेगा। विनय पत्रिका है वो तो पद शैली में, कवितावली है वो कवित शैली में, या तो कवितावली में कवित शैली, गीतावली कवित सवैया शैली, रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखी गई है, आपको पता होना चाहिए। दोहावली है दोहा शैली में, और बरवे रामायण ज़्यादातर में तो नाम से पता चल रहा है, दोहावली में दोहा है, रामचरितमानस में दोहा चौपाई है, गीतावली कवितावली में कवित सवैया शैली। आगे देखो, 7 कांड में विभाजित रचनाएं कौन सी है। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न बनेगा। 7 कांड में विभाजित रचनाएं, रामचरितमानस कौन सी है, रामचरितमानस। अगली है कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण। तो यहाँ से बहुत ही प्यारा प्रश्न बनेगा, बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा। पूछ लेंगे कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना 7 कांडों में विभाजित नहीं है। इन चारों का अगर आपको पता है तो अच्छी तरह आप प्रश्न को हल कर लोगे। अगला देखो, रामचंद्र शुक्ल जी के 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ माने गए हैं। तो ये भी आप देख लो, 5 बड़े कौन से हैं और 7 छोटे कौन से हैं। बड़े ग्रंथ है रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है और गीतावली है। तो 7 कांड वाले तो में से बरवे रामायण को छोड़कर सारे हैं। तो ये ध्यान रखना है। पूछ लेंगे 5 रामचंद्र शुक्ल ने 5 बड़े ग्रंथ कौन से माने, तो ये 5 ग्रंथ है। छोटे ग्रंथ है, बड़े ग्रंथ याद कर लोगे, छोटे याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन आएगा तो आप पहचान लोगे, फिर भी देख लो आप। कृष्ण गीतावली, रामलला नेच्छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञ प्रश्नावली, बरवे रामायण। तो प्यारे मित्रों, ये क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनने वाली क्लास है। तो हम तेज़ी से इसका रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे। देखिए, तुलसीदास जी इनकी 12 रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रमाणित माना है, तो ये 12 आपको याद होनी चाहिए। आगे देखो, हनुमान बाबू का विवाद है, वो भी देख लो आप। रामचंद्र शुक्ल जी है वो तो क्या मानते हैं, हनुमान बाबू को स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मानते, लेकिन शिव शंकर स्वतंत्र ग्रंथ मानते हैं। 44 छंद है इसमें, हनुमान बाबू में भुजाओं की असहाय पीड़ा के लिए लिखी थी। आगे देखो, ये रचनाएं अवधि में रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती, बरवे रामायण, और ये ब्रज में, ये अंतर आपको पता होना चाहिए। मुक्तक कौन सी है और प्रबंध की कौन सी है ये पता होना चाहिए। इनको बार बार रटो आप, तो ये अपने आप याद हो जाएगी, या आप है वो इसके नोट्स बना सकते हो। तो ये अंतर आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। 5 बड़े ग्रंथ कौन से हैं, 7 कांडों में विभाजित कौन सी रचनाएं, इन रचनाओं की शैलियाँ कौन सी है, गीति काव्य की रचनाएं कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको मुक्तक प्रबंध में अंतर पता होना चाहिए, अवधि की कौन सी है, ब्रज भाषा की कौन सी है, और 12 प्रमाणिक रचनाओं का नाम आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और पहले की तुलसीदास जी की क्लासें हैं 2, एक तो सामान्य परिचय तुलसीदास जी का, एक विद्वानों के कथन है वो देखिए। और इससे पहले की जितनी भी क्लासें हैं उनको ज़रूर देखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, चाहे वो सूफी काव्य की हो, चाहे संत काव्य की हो, आदिकाल की हो। और आगे भी मैं इसी तरह क्लास है वो लेकर आता रहूँगा। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरी हर क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। हर परीक्षा में से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने प्रमाणिक बुकों से ही इन क्लासों को बनाया है, किसी तरह की संदेह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप अगली क्लास का इंतज़ार करिए। अगली क्लास भी हमारी तुलसीदास जी के संबंध में होगी। और यह मैंने 11 अगली क्लास में हम इनकी रचनाएं विस्तार से पढ़ेंगे, तो उनका आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद।